आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार और स्वागत है। आज हम कर रहे हैं नेट जेआरएफ के केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ और हम देखेंगे कि बिना पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को किए हुए भी आसानी से हम कैसे लॉजिकली आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है वो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन और ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म है। आप जबकि आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर हीट और लाइट दिया हुआ है, कोई और रिएजेंट नहीं है, तो उसका मतलब और जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं वो साइक्लिक प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका मतलब ये है साइक्लोएडिशन रिएक्शंस इसके अंदर हुए हैं। अब जैसे ही ऑप्शंस को देखते हैं तो उसमें एक चीज़ हमें नज़र आएगी तुरंत ही, वो ये कि SOPH ग्रुप जो यहाँ इस मॉइटी के साथ लगा हुआ था, इस मॉलिक्यूल के साथ लगा हुआ था, इन ऑप्शंस में वो कहीं पे भी नहीं है। उसका मतलब इसका एलिमिनेशन हुआ है और एलिमिनेशन हुआ है और साथ ही हमको न्यूट्रल कंपाउंड मिला है और यहाँ कोई और रिएजेंट इसके अंदर नहीं है। उसका मतलब जब ये ग्रुप निकलेगा उसके साथ एक H भी, यहाँ से हाइड्रोजन भी इसमें से एलिमिनेट होगा H+ के रूप में। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जो पहला कंपाउंड है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 पाई बॉन्ड है, इसलिए तो ये है 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ये सिस्टम है। साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुई है हीट के प्रेजेंस में और हमें मालूम है ये 4 एटम और ये 2 एटम, उसका मतलब 6 मेंबर्ड रिंग एक बनेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो यहाँ 6 मेंबर रिंग जो है प्रोडक्ट में नहीं आया हुआ है, तो ये नेगेट हो गए। इनको ध्यान नहीं देते हैं हम, इन दोनों में से किसी एक में से आंसर है। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जो है वह यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ SOPH ग्रुप इन्होंने नहीं दिखाया हुआ है। एलिमिनेशन हुआ है और एलिमिनेशन H+ को लेकर हुआ है। उसका मतलब अगर H+ गया है इस 6 मेंबर्ड रिंग में से, तो उसका ये अर्थ है कि इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर SOPH ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था। वो दोनों जब यहाँ से एलिमिनेट हो गए हैं तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आना ही आना हुआ, जो कि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड दिखाया हुआ है। साथ ही सिंगल बॉन्ड के साथ ये ग्रुप भी नहीं है और कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो देखिए हम यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, पूरे रिएक्शन को किया नहीं है, बस लॉजिकली हमने थिंकिंग करी और हमको आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हुआ है। ये देखिए साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुआ है इस तरह से, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है और नए बॉन्ड्स यहाँ, नए बॉन्ड जो है यहाँ और यहाँ बने हैं, 6 मेंबर रिंग बना हुआ है। ये देखिए आप, ये नए बॉन्ड्स हैं और फिर उसके बाद H+ और SOPH जो ग्रुप है ये दोनों मिलके दोनों यहाँ से निकल गए हैं और इस तरह से आपको डबल बॉन्डेड 2 बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, उनके वाला वो वाला कंपाउंड मिला है, जिसमें खुद ही अंदर जो लाइट के प्रेजेंस में फिर दोबारा एडिशन रिएक्शन हुआ और इस तरह से हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो गया है। तो ये था आंसर। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है डेविस ऑक्सीडेशन। ये डेविस रिएजेंट जिसको आप मिस कर ही नहीं सकते। ये ऑक्साजिरिडीन का न्यूक्लियस है जिसमें एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और फिनाइल सल्फोनाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। और ये एकदम से देखते ही आपको याद आ जाएगा, एक बेस की उपस्थिति में एक कीटोन को अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में इसको परिवर्तित किया जाता है। और ये जो कार्बन है जो सीधे कार्बोनाइल ग्रुप से लगा हुआ है, उस पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए जिसका रिप्लेसमेंट हुआ और वो उसकी जगह OH ग्रुप लग गया डेविस ऑक्सीडेशन, डेविस रिएजेंट के द्वारा। तो किस तरह से ये हुआ है, देखिए बेस जो भी हमने यहाँ पे बेस यूज़ किया है, बेस ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, अल्फा हाइड्रोजन को, और इनोलेट आयन इस तरह से बना है। और फिर इनोलेट आयन का जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ऑक्सीजन पे, रिंग ओपनिंग हुई और इस तरह से ये रिंग ओपन होके ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अल्फा कार्बन के साथ बन गया। फिर इसका प्रोटोनेशन हुआ, रिंग ब्रेकिंग हुई, उसके बाद प्रोटोनेशन हुआ और इस तरह से हमको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो इस बात को हमने ध्यान में रखा और हम देखते हैं अपना क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए हम कितनी इजीली इसको कर पाएंगे। हमारे पास ये कीटोन दिया हुआ है और ये कंपाउंड देखते ही हमको पता पड़ जाता है कि ये
डेविस ऑक्सीडेशन है। डेविस ऑक्सीडेशन है उसका मतलब जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको अलग से लिखते हैं ओ सी, तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है उसके ऊपर ओ एच लगेगा, एक हाइड्रोजन मिस होगा, ये हमको मालूम है, जो कि हमने अभी देखा था। हम एक और चीज़ देख रहे हैं, देखिए के एच एम डी एस। सो के एच एम डी एस जो है देखिए कितना बड़ा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, और ये स्टेरिक नॉन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, दिस इज़ अ बेस, और ये स्टेरिक हिंडरेंस क्रिएट करता है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि ये वाला हाइड्रोजन जाए और ओ OH लगे, या ये वाला हाइड्रोजन जाए ओ OH लगे, दोनों तरफ ऑप्शंस हैं इस कीटोन में। हमें ये भी देखना है कि ये मिथाइल ग्रुप तल से उठा हुआ या प्लेन से ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ये जो CH2 है वो उसके साथ ही फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है। इस तरह से चार जो कार्बन है इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, जबकि इस जो कार्बन के एक CH2 छोड़ने के बाद के गैप में ये फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है। अगर ये बात है समझ में आई है, तो उसका मतलब जो है कि ये इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करे उसको स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, न कि इस पे यहाँ पर उसको स्टेरिक हिंडरेंस कम फेस करनी पड़ेगी। उसका मतलब इनुलेट जो बनेगा वो जिस डायरेक्शन में बनेगा उसी डायरेक्शन में OH ग्रुप लगता है, तो इनोलेट इस डायरेक्शन में बनेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए इन ऑप्शंस को देखें कि इनमें से कौन सा है जिसमें यहाँ पर इनोलेट बन सकता है, और ये भी कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो उसका मतलब यहाँ पर जो ये बॉन्ड है वो नहीं होगा, और ये ग्रुप भी इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, दैट इज़ रॉन्ग, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम देख सकते हैं कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें इस वाले यानी इस वाले कार्बन के साथ OH यानी यहाँ इनोलेट बेस का आक्रमण यहाँ दिखाया गया है, जो कि स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा है, यानी ये भी नहीं होगा। बचा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और 3, उनमें से एक हो सकता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। इन दोनों में ये अंतर है कि इट इज़ अबव द प्लेन OH, इट इज़ बिलो द प्लेन OH। तो अबव द प्लेन OH उसी प्लेन में है जहाँ पर CH3 है, और ये OH उस प्लेन में है जिसके ऑपोजिट में CH3 है, यानी ये अप है ये डाउन है, ये दोनों अप अप हैं ऑन द सेम साइड। हम जानते हैं कि ये जो ये जो डेविस रिएजेंट है ये भी बड़े साइज़ का है, तो उसका मतलब जिस साइड से हमारे पास मिथाइल ग्रुप है उसके ऑपोजिट से ये अटैक करना, इसका अटैक होना इजी होगा, ना कि उसी डायरेक्शन से। उसका मतलब स्टेरिक हिंडरेंस को अगर हम ध्यान में रखें तो जो प्रोडक्ट नंबर 2 है उसका बनना मुश्किल है, उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट नंबर 3 जो है उसका बनना आसान है। सो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 3। आइए देख लेते हैं कि किस तरह से ये हुआ है। वो बात अलग है कि हमको एग्जामिनेशन के दौरान इसको पूरे वर्कआउट नहीं करना है, लॉजिकल स्टेप से हमें पहुंचना है। देखिए ये मोर हिंडरेंस है क्योंकि इसके साथ ही जो है ग्रुप यहाँ पर फ्यूज्ड है, और ये जो बेस है जो कि नॉन न्यूक्लियोफिलिक है वह इस कार्बन से इनोलेट वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके इनोलेट यहाँ इस डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि स्टेरिक हिंडरेंस कम है। उसके बाद डेविस रिएजेंट के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और अटैक उस साइड से नहीं होगा जिस साइड से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बल्कि उसके ऑपोजिट साइड से होगा, इसलिए इसको बिलो द प्लेन दिखाया हुआ है। इस ग्रुप को ये ग्रुप यहाँ से निकला, और उसके साथ में आप देख सकते हैं कि प्रोटोनेशन के बाद ये बिलो द प्लेन OH आके जुड़ा। सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है होनी चाहिए हमारे दिमाग में वो है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की, जो कि पर एसिड की सहायता से कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है या उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है एस्टर में। इसमें जो हमें बात ध्यान में रखनी है कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ, तो यहाँ पर इसका देखिए कार्बोनाइल कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बन रहा है, और कीटोन में दो ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स हैं। इन दोनों में से कौन माइग्रेट करेगा? इन दोनों में से जो माइग्रेट करेगा उसमें माइग्रेटिंग जो टेंडेंसी है या माइग्रेशन प्रेफरेंस है वो टर्शरी अल्काइल ग्रुप की पहले होगी, उसके और लास्ट में प्राइमरी और मिथाइल कार्बन की होगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि जो इस तरह के माइग्रेशन से यानी टर्शरी अल्काइल ग्रुप के माइग्रेशन से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, तो उसके कंपैरिजन में
प्राइमरी में अल्काइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप का स्टेबलाइजेशन इंटरमीडिएट का कम होगा। तो ये चीज़ हमने अपने दिमाग में रखी और यह हमें ध्यान में है और हम इस इंफॉर्मेशन की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। ये हमारे पास कीटोन दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। हमें मालूम है ये पर एसिटिक एसिड है तो ऑक्सीडेशन करेगा। साथ ही इसका एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज़ इपॉक्सीडेशन भी डबल बॉन्ड का करता है। तो हमारे पास जो आंसर हमारे पास दिए हुए हैं उनमें हमने देखा है कि ये जो कीटो है वो एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है और ये डबल बॉन्ड जो है वो इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इपॉक्साइड में कन्वर्ट जो हो रहा है उसका हम पहले ही देख लेते हैं ताकि नेगेट करने में और आंसर तक पहुंचने में आसानी रहे। यहाँ देखिए ये जो ये दोनों हाइड्रोजन हैं जो वो अबव द प्लेन है, ये दोनों हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, उसका मतलब ये जो साइक्लोपेंटीन रिंग होगा वो बिलो द प्लेन होगा। अगर ये बिलो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है क्योंकि ये दोनों अबव द प्लेन है, इसलिए जब इपॉक्सीडेशन होगा ये रिंग बिलो द प्लेन, इपॉक्सीडेशन होगी अबव द प्लेन। तो हम देखते हैं अबव द प्लेन कौन सा ऑप्शन है। ये देखिए अबव द प्लेन ऑप्शन है, ये अबव द प्लेन ऑप्शन है, इन दोनों को हमने काटा। तो 1 और 3 में से सॉरी 1 और 3 में से हम ऑप्शन अपना निकालेंगे आंसर का। अब हम देखते हैं कि ये जो कीटो है इसके यह या तो इस ग्रुप का माइग्रेशन हुआ इस या इस कार्बन का माइग्रेशन हुआ, यानी सेकेंडरी का माइग्रेशन हुआ या टर्शरी का माइग्रेशन हुआ, इस तरह से एस्टर बन सकता है। अगर हम प्रोडक्ट्स को देखें, दिस इज़ हमारे पास चॉइस है 1 और 3 की, दोनों में ही इपॉक्साइड ऊपर से बना हुआ है। हम देखते हैं कि जो ये वाला जो है प्रोडक्ट उसमें आप देख सकते हैं कि जो CH2 है वो माइग्रेट होकर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ यानी जुड़ा कौन सा या माइग्रेट कौन सा हुआ, CH2 माइग्रेट हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है इस टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसका मतलब यहाँ कौन माइग्रेट हुआ, टर्शरी कार्बन। तो इन दोनों में से माइग्रेशन किसकी प्रेफरेबल है, टर्शरी की प्रेफरेबल है और सेकेंडरी की नहीं है। तो इसलिए हमारे पास हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जिसमें टर्शरी का माइग्रेशन हुआ है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। तो ये बहुत आसान था पूरा मैकेनिज्म को किए बगैर, फिर भी इस आंसर को देख लेते हैं। देखिए ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड प्रोटोनेशन यहाँ हुआ है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ पर कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का ये बॉन्ड बना, उसके बाद ये ग्रुप बाहर निकल के जाएगा। 2 ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस, एक तो जिसमें सेकेंडरी का माइग्रेशन कार्बन का माइग्रेशन हुआ है, आप देख सकते हैं इसको माइग्रेट किया गया है, इसको शॉर्ट में यहाँ पर दिखाया गया है। पूरा स्ट्रक्चर जो ये वाला है यहाँ नहीं बनाया गया। और आप देख सकते हैं ये CH2 का माइग्रेशन इस ऑक्सीजन पे हो रहा है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट के ये हिस्सा बाहर निकल रहा है। तो ये CO बॉन्ड हुआ अगर इसका माइग्रेशन हुआ, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। अब हम इसको देखें कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो इस जगह पे है, इसके पड़ोस में जो निकट में या नेबरिंग जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है। तो ये कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बना और जो हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक हाइड्रोजन का हेल्प इसको मिल रहा है फॉर स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा तरीका जो है वो है टर्शरी कार्बन का माइग्रेशन, उसको यहाँ इस तरह से दिखाया गया है। जब ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करता है तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो देखिए इसने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और ये ग्रुप निकल के चला गया, देन वी गेट दिस इंटरमीडिएट। और इसमें देखें आप कि यहाँ पर जो प्लस चार्ज आया है इस वाले कार्बन पर आया है, तो इस कार्बन पर आया, इसके साथ वाले कार्बन पर देखिए अब 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं। तो स्टेबलाइजेशन इसकी ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबलाइजेशन कम होगी, जिसकी वजह से ये नहीं बनेगा और ये बनेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका फिर ये जो हाइड्रोजन का यहाँ से निष्कासन होता है, एलिमिनेट होता है और C डबल बॉन्ड O फॉर्म होता है। और फिर हमने दिखाया कि अबव द प्लेन ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के द्वारा होता है epoxidation reaction, because this ring is below the plane, so epoxidation will be above the plane. So this was the answer or explanation. नेक्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है होनी चाहिए वो है ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड के द्वारा ये ऑक्सीडेशन शार्पलेस एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन, जो कि एक सिस हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस है, यानी दोनों जो OH ग्रुप जोड़ेंगे वो एक ही डायरेक्शन में जोड़ेंगे।
और ये जो कैटलिस्ट लिए हुए हैं वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए हैं। जो हमें ध्यान में देना है वो कि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो है इन सिटू इस कंपाउंड में चेंज हो जाता है और K3FeCN6 है और पोटेशियम कार्बोनेट है। तो ये अगर ये कॉम्बो हमने देखा है उसका मतलब शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन जो कि सिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन है वो होगा। ये हमको ध्यान में रखना है। अगर आप फैल DHQD और DHQ जो फैल है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं अपने जस्ट फॉर जीके, तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े ये कैटलिस्ट हैं। इनकी स्ट्रक्चर को रटने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से है, आपको रटना नहीं है इन स्ट्रक्चर्स को। तो ये आप देख सकते हैं कि इनमें स्टेरिक एंडोरेंस कितना ज़्यादा है, इसीलिए ये एक स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही या स्पेसिफिक प्रोडक्ट में एक स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही ये फेवर करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फॉर 4 मार्क्स। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही रिएजेंट हमने देखा और स्पेशली ये देखा हमने, इनको देखा तो देखते ही हमें पता पड़ गया शार्पलेस हाइड्रोक्सिलेशन होगा एंड दैट विल बी सिस हाइड्रोक्सिलेशन। हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज़ एल्कीन। एल्कीन में 2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ये दोनों, और ये दोनों ट्रांस में हमको दिए हुए हैं और हमको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसको किस तरह से करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले आप इस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएं ऐसे वाले कंपाउंड्स, ऐसे वाले सिचुएशन में। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला यानी ये इस तरह से ये आप पहले बनाएं, एक अबव द प्लेन ये वाला लाइन और फिर बिलो द प्लेन। इसी तरह से इसका दूसरा हिस्सा भी बनाएं क्योंकि ये हमने यहाँ पर जो बनाया है सिस हाइड्रोक्सिलेशन के लिए बनाया है। तो जो बन जाएगा दैट विल बी इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, ग्रसित संरूपण, वो बनेगा। तो ये देखिए अगर इसमें हमने जो अबव द प्लेन, तल से उठा हुआ, प्लेन से बाहर निकला हुआ उसमें पीएच है, तो जो बिलो द प्लेन होगा उसमें COOET होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 ऑपोजिट है। और यहाँ पर हमने OH और OH लगा, सिस हाइड्रोक्सिलेशन है तो OH एंड OH हमने यहाँ पर लगाया। जो बचा हुआ है वो उन जगह पे हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रख दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा इस शार्पलेस शार्पलेस हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा। सिस हाइड्रोक्सिलेशन इस प्रकार से होगा जबकि पीएच और COET ऑपोजिट प्लेन्स में इन कार्बन के sp2 से sp3 में कन्वर्ट होते ही ये सिचुएशन आएगी। अब हम इस प्रोडक्ट की ओर देखें, इसमें देखिए पीएच और COET को ऑन द प्लेन बताया हुआ है। इस तल पर, जिस प्लेन पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी प्लेन पे ये दोनों ग्रुप हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आप इसको रोटेशन कीजिए। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको रोटेशन करने का तरीका बताया था, मैं आपको फिर उसी तरह से रोटेशन करने का तरीका बताती हूँ। आप अंगूठा रखिए OH पे और अपनी पहली उंगली या तर्जनी जिसे कहते हैं उसको रखिए PH पे और उसको क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए। क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से कीजिए कि जो PH तल से उभर के अबव द प्लेन है वो ऑन द प्लेन आ जाए। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसको यहाँ अंगूठा, थंब, यहाँ फर्स्ट फिंगर, तर्जनी, उसको रखेंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ही पीएच अबव द प्लेन से ऑन द प्लेन तल पर आ जाएगा, आपका अंगूठा उठकर तल से बाहर आ जाएगा, तो ये OH यहाँ अबव द प्लेन लिखा जाएगा। हाइड्रोजन को हमने छोड़ा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, और दो चीज़ें लिखनी है तो हाइड्रोजन का अपने आप ही अंदाज़ा लग जाता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन हियर। सेकेंड जो है, इसको आप OH को अंगूठे से पकड़ें, इसको फर्स्ट फिंगर या तर्जनी से पकड़ें और फिर क्लॉकवाइज इसको घुमाएं इस तरह से कि OH COOET जो आपके बिलो द प्लेन है, तल से नीचे गया हुआ है, इस तरह से रोटेट करें कि तल पर आ जाए और ये अंगूठा यहाँ रखें। तो जैसे आप इसको COOET को उंगली से और OH को अंगूठे से पकड़ के क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेट करेंगे, जो तल पर OH ऑन द प्लेन OH था
और बिलो द प्लेन COOET था। रोटेट करने पर इस तरह से रोटेट करें कि COOET ऑन द प्लेन आ जाए, तो आपका जो अंगूठा यहाँ इसको पकड़े हुए होगा वो अबव द प्लेन आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि OH और OH अबव द प्लेन, और इससे यहाँ तक हम सिंपल रोटेशन के द्वारा ही पहुँच रहे हैं। अब ये ऐसी स्थिति कौन सी है इन चारों ऑप्शंस में, तो हम देख सकते हैं ये जो है ये है। सो आंसर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से जो रोटेशन करना आपको आना चाहिए, और कुछ इस तरह से और प्रैक्टिस करेंगे आप तो एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी ही नतीजे तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।